ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल लेकर आपको चलते हैं और हरदा जिले की टिमरनी सीट का चुनावी रुझान दिखाते हैं। टिमरनी सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से बीजेपी विधायक संजय शाह इस बार भी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने फिर एक बार कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी अभिजीत शाह को चुनावी पिच पर उतारा है। टिमरनी विधानसभा सीट का अस्तित्व साल 1962 से है और तब से ये सीट कई सालों तक कांग्रेस का अजेय किला रही। हालांकि 1990 से इस सीट पर बीजेपी का बोलबाला है। जब साल 2008 में पुनर्विभाजन के बाद ये सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित की गई थी। साल 1998 में कांग्रेस के उत्तम सिंह सोनकिया ने इस सीट को जीता था। साल 2008 में संजय शाह निर्दलीय रूप से इस सीट को जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बाद संजय शाह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली और वो लगातार 3 बार से बतौर विधायक जीत रहे हैं। आपको बता दें कि संजय शाह के बड़े भाई विजय शाह मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। इस क्षेत्र में जंगल अधिक है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ की सागौन की लकड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का गूराखाल का झरना और मकड़ाई का किला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो टिमरनी सीट में कितने मतदाता हैं, आपको संक्षिप्त में टिमरनी सीट से परिचय करवाते हैं। हमने आपको करवाया और अब आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर कितने मतदाता हैं और क्या टिमरनी सीट का। तो ये मतदाताओं की संख्या और जातीय समीकरण समझने की कोशिश करिए। बात करेंगे हम 2018 की विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण। अगर टिमरनी का हम जाने 2018 अगर आपको लेकर चलें, यानी कि आज से ठीक 5 साल बाद आपको लेकर चलें, क्योंकि हम 2023 का चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, 2023 के चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं, तो 2018 का समझते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट आखिर क्या रहा था। तो 2018 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संजय शाह को यहाँ पर 45% वोट के साथ जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी के अभिजीत शाह को 44% वोट के साथ दूसरे स्थान पर आना पड़ा था और 2213 वोटों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई थी। तो चलिए अब आपको जो विस्तृत और जानकारी है टिमरनी सीट की ये भी समझाते हैं और बताते हैं कि 2008 में आखिर क्या हुआ, 2018 में आखिर क्या हुआ 5 साल के पहले। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर कुल मिलाकर 1,70,568 वोटर्स थे। इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी संजय शाह मकड़ाई को 64,033 वोट देकर जनता ने जिताया था। उधर कांग्रेस कैंडिडेट अभिजीत शाह को 61,820 वोट हासिल हो सके थे और महज 2213 वोटों से वो हार गए थे। और आप प्रत्याशियों का वोट प्रतिशत अपने डिवाइस की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये वोटिंग का पूरा परसेंटेज 2018 के चुनाव में रहा था। अब उससे भी 5 साल पहले 2013 में आपको हम लेकर चलते हैं। विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण टिमरनी का 2013 का अगर हम देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के संजय शाह 54% वोट के साथ जीतने में कामयाब हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के रमेश राधेलाल 39% वोट के साथ दूसरे स्थान पर आए थे। 16,000 से कुछ ज्यादा वोटों के अंदर से यहां पर बीजेपी की जीत हुई थी। अब आपको 5 साल पहले का चुनावी रिजल्ट बता देते हैं। 2013 में टिमरनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी संजय शाह को यहां पर जीत हासिल हुई थी और इस चुनाव में 62,502 वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। 2013 के चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट रमेश राधेलाल को 45,995 वोट मिल सके थे और वो 16,507 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रहे थे। तो 2018 का आपने समझा, 2013 का समझा, 2008 का भी समझिए कि 2008 में आकर रिजल्ट यहां पर क्या रहा था। तो साल 2008 के चुनावी मैदान में टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी संजय शाह मकड़ाई की जीत हुई थी। इस साल संजय शाह को कुल 29,868 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट मांगीलाल परते गुरुजी दूसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी मांगीलाल परते को 26,177 मतदाताओं का समर्थन हासिल हो सका था और 3691 वोटों के अंतर से विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे, यानी कि उनको हार का सामना करना पड़ा था। आबादी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या टिमरनी सीट की जनता का कहना है, क्या टिमरनी सीट की जनता के लिए चुनावी मुद्दे हैं? हमारे सहयोगी अखिलेश बिल्लौर ने वहां की जनता से खास बातचीत की है, आइए सुनाते हैं आपको। हाँ, आप क्या क्या काम हुए? कहीं भी काम नहीं हुआ हमारा, ना कुछ भी काम नहीं? कुछ भी काम नहीं हुआ। और मेरा घर में तो पानी भरा है भैया, जब भी सरकार का आग फूट गया नहीं दिखता। अभी तो कहीं भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अब ये चुनाव में ऐलान हो रहा है, काम करेगा करके कौन जीतेगा।
माननीय संजय शाह जी है। विकास किए आपको ध्यान है? ज़्यादा कुछ काम किए होंगे टिमरनी ऐसे काम तो बहुत सारे किए हैं। मेला अपने भाई संजय साहब। बीजेपी पार्टी से। हाँ बीजेपी पार्टी। क्या कुछ काम किया उन्होंने? अच्छा काम तो अच्छा चल रहा है। बीजेपी पार्टी से। हाँ क्या कुछ काम किए हम आपको मालूम है? यार काम हम तो कोई ने कहीं नहीं करा है अभी तक। इस बार क्या आप उनको चुनना चाहोगे या कोई कहीं और संभावना दिखती है आपको? अब देखेंगे अभी यार, अभी तो कुछ वादे वगैरह किए हैं उन्होंने? हाँ किए, कार्य तो बहुत कुछ कर रहा है। अब बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के क्या चुनावी वादे हैं, यह भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से सरकार में है और हमने सतत विकास कार्य किए हैं कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लेंगे तो हमारी टिमरनी विधानसभा की अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो हर जगह पे हमने विकास किए हैं। अगर दूसरे लोग जो आरोप लगाते हैं कि कुछ किए ही नहीं है तो शायद उनको मोतियाबिंद हो गया है। चर्चा है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मंत्री पद का दावेदारी करेंगे या मंत्री पद आपको मिलेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमारी कैडर वाली पार्टी है और आपने देखा होगा हम चुनाव में भी गए हैं तो कोई प्रत्याशी का नाम लेने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल हमारा पहचान है। जय श्री राम। देखिए, आज पार्टी ने मौका इसलिए दिया है कि जो 5 साल का संघर्ष था, जो मेहनत थी, उसी वजह से पार्टी ने देखते हुए ये मौका दिया है। जो उन्होंने भरोसा किया है वो इस बार व्यर्थ नहीं जाएगा। और दूसरा, ये जो चुनाव है टिमरनी विधानसभा में, ये चुनाव जो है ये सक्रियता वर्सेस निष्क्रियता का है। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जीतने के बाद भी विधानसभा में अपने परिवार वालों से मिलने नहीं जाता है और दूसरा व्यक्ति हारने के बाद भी, आपने खुद ने देखा है, चाहे कोरोना काल आया हो, अस्पताल दिलवाना हो, मास्क बांटना हो, बाढ़ पीड़ितों में मदद करना हो, वो सब चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। तो ये जो चुनाव है ये सक्रियता वर्सेस निष्क्रियता का है। इस बार बदलाव की एक लहर चल रही है, बदलाव जरूर होगा। आईटीवी नेटवर्क यांत्रिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया। हमने टिमरनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 सवाल किए हैं। उन सवालों को बहुत जल्दी से आपको समझाते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? ये सवाल पहला रहा। इस पर जनता क्या कह रही है? 57.56% लोगों ने हाँ कहा, 41.22% लोगों ने नहीं कहा, 1.22% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? 56.66% लोग हाँ कह रहे हैं, 41.11% लोग नहीं कह रहे हैं, 2.23% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं। सवाल नंबर 3, अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? हाँ में 73.33% लोगों ने जवाब दिया है, नहीं में 23.33% लोगों ने जवाब दिया है और 3.34% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं। तो ये तीसरा सवाल था जो हमने जनता से पूछा। अब चौथे सवाल को समझते हैं। चौथा सवाल क्या है? आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर किस आधार पर जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करने जा रही है। नरेंद्र मोदी के नाम पर 21.11% लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के काम पर 12.22% लोग कह रहे हैं, स्थानीय विधायक के कामकाज पर 30% लोगों का कहना है, पार्टी के आधार पर 34.44% लोग वोट करेंगे, इनमें से कोई नहीं यानी किसी के आधार पर नहीं 2.23% लोगों ने जवाब दिया है। और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में जो 5वां और आखिरी सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भी। सवाल नंबर 5, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हाँ में 74.44% लोगों ने जवाब दिया, नहीं में 22.22% लोगों ने जवाब दिया, 3.33% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं कि मोदी फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा। अब आपने देखा कि कैसे अलग अलग सवालों को जनता ने जवाब दिया है और समझिए कि अब कैसे इंटरनल सर्वे में जो आपने देखा इंडिया न्यूज़ के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे चुनावी टीम के सदस्यों की ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ गया है। बीजेपी विधायक संजय शाह को जनता ने करीब 56% देकर पास कर दिया है। हालांकि वो सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं लेकिन जनता ने उनको पास कर दिया है। तो 56% देकर जनता उनको पास कर चुकी है,
लेकिन ये उनकी जो डिवीजन है सेकंड है, मगर जनता ये कह रही है कि दरअसल उन्होंने जो काम करने की कोशिश की है उसमें अच्छा किया है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया लेकिन अच्छा काम करने की कोशिश उन्होंने की है, इसलिए जनता अपने विधायक को पास कर रही है। फिलहाल एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे किसी और क्षेत्र का हाल आपके सामने लेकर, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेकर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।